न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल के फतेहपुर में एक ही घर के 3 व्यक्तियों की जलकर हुई मौत, मातम। भाजपा की तरफ से कस्बा में लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का प्रतिवाद। आसनसोल दुर्गापुर में भी किया गया प्रतिवाद। आसनसोल के घाघरबुड़ी मंदिर के पास एक व्यक्ति लापता, नदी में तलाश जारी। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के फतेहपुर स्थित वैशाली पार्क के पास एक घर में देर रात भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में घर के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे गंभीर हालत में आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। দেখলাম ওই 11:40 নাগাদ সব এখানে ভিড় হঠাৎ তো এসেছিলাম, দেখি পুরো আগুন জ্বলছিল। তারপরে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়া হয়েছিল, তারা এসে তাদের মতন কাজ করেছে। আর তার আগে আমাদের এই সোসাইটি আছে যারা জেন্টসরা, ওরা দরজা ভেঙে, 2টো দরজা ভেঙে, মানে শিল্পীদি যিনি আছেন, যিনি অ্যাডমিট আছেন, ওনাকে বার করেছিলেন। কালকে আমি ছিলাম না এখানে, দুর্গাপুর ছিলাম। কালকে রাত্রে 11:30 পৌনে 12টার সময় আমাকে ফোন করেছেন যে আপনার পাশের বাবুল সিংয়ের ঘরে আগুন লেগে গেছে। যখন আমি আমার সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলাম, যে দেখা যাচ্ছে যে দিকটা পুরো ধোঁয়া বেরোচ্ছে আর কি। আমি তো কিছু করতে পারলাম না। আমি 2টার সময় বেরোতে চেয়েছিলাম, আমার আঙ্কেল বললেন না এখন বেরোতে হবে না, সকালে এসেছি। এই অবস্থা। কটা নাগাদ লেগেছিল আগুনটা? আমি খবর পেয়েছি 11:30 পৌনে 12টা। আপনি বেরিয়ে এসেছিলেন? না, আমি আমাকে ফোন করি। कस्बा लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में महिला भाजपा संगठन की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर टायर जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों को शीघ्र ही सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात बेहद चिंताजनक है और सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। महिला मोर्चा की नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा।
बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार सहित पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में दुर्गापुर थाना अंतर्गत फरीदपुर फाड़ी के सामने मंगलवार की आधी रात को जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी विधायक लखन चंद्र घुरई ने किया। विधायक लखन चंद्र घुरई ने कहा कि सुकांत मजूमदार सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे राज्य में थाने घेराव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में दुर्गापुर में भी ये प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में राज्य भर में और भी बड़े आंदोलन किए जाएंगे। এই এক মাসের মধ্যে সুকান্ত মজুমদারকে চারবার পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্য সভাপতি, এমপি। তাকে বারবার যখনই আন্দোলন করছেন তাকে খুন করার চেষ্টা করছে, মানে আটকাবার চেষ্টা করছে, গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছে। আজও অ্যারেস্টে আছেন। সুকান্ত দা ঘোষণা করেছেন যে আমি বেল বন্ড নিয়ে আর আমি এখান থেকে মুক্তি চাই না। বাংলার নারীরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার মহিলারা আজ সুরক্ষিত নেই। তাই আমি বিনা বেল বন্ডে আমি জামিন দিতে চাই না, আমি এখানেই থাকবো। তাই আমরা সেই সুকান্ত নিঃশর্ত মুক্তি দাবিতে এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে, খুনি মমতাকে পদ থেকে দাবিতে, পুলিশ মন্ত্রীর পদ থেকে দাবিতে আজ রাত্রি 12টায় দুর্গাপুর বিজেপি আমরা থানায় বসে আছি। पश्चिम बंगाल के कस्बा स्थित लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश है। इसी कड़ी में रविवार को आसनसोल के हीरापुर थाना परिसर के सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के उस नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जिस पर इस घृणित अपराध में शामिल होने का आरोप है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन तृणमूल नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है, जो निंदनीय है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि आरोपी तृणमूल नेता पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस दौरान स्थानीय भाजपा नेता, महिला मोर्चा की सदस्य और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। उन्होंने पोस्टर, बैनरों के साथ नारे लगाए, बलात्कारी को फांसी दो, तृणमूल नेताओं की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बेटियों की सुरक्षा हो, ममता सरकार जवाब दो। ये तो सब कोई जान रहा है, ये सरकार जो है ये ममता बनर्जी का सरकार है। जब तक ये तुष्टीकरण का राजनीति और ममता बनर्जी का सरकार रहेगा तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये सरकार ये धर्षण को, गोलाबाजी को सपोर्ट करने वाला सरकार है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो आज हुआ है, जो आर्जिकर में हुआ, इसका दंड दिया जाए। ये घोर अपराध है। और देखा जाता है कि कलकत्ता में सुकांत मजूमदार को उठा के ले जा रहे पुलिस, उसके विषय में क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे पहले उनको रिहाई करे। उनका तो कोई, वो तो आंदोलन कर रहे हैं एक महिला के लिए, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि शास्ति मिलना चाहिए। हम लोग का यही आंदोलन आज भी था जो सुकांत मजूमदार ने भी किया। शास्ति चाहिए, सजा मिलना चाहिए। और क्या चाहते हैं आप लोग? मैंने उससे उसका क्या फैसला होना चाहिए, क्या शास्ति होना चाहिए? यहाँ पे आइन कानून बहुत खराब है बंगाल में, क्योंकि आइन कानून बहुत सख्त होना चाहिए। खास करके आज हम महिलाएं रोड में रात में उतरने से या दिन दोपहर में भी डरते हैं, क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है। आज ये पुलिस प्रशासन भी है जो टीएमसी के है, और ये सरकार तो महिला के खिलाफ ही है। महिला कुछ भी करे तो उनका लव अफेयर है, उनका ये अफेयर है, बस इनका यही सब चलता है। शनिवार शाम बेगूसराय नाम का एक 55 वर्षीय व्यक्ति
नोनिया नदी में उस समय बह गया जब वो अपनी भैंस को नहला रहा था। घटना के बाद से ही व्यक्ति की खोजबीन जारी है। रविवार सुबह तक घाघरबुड़ी इलाके स्थित नोनिया नदी में गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन अब तक व्यक्ति का कोई पता नहीं चल पाया है। इस विषय पर तृणमूल नेता चंकी सिंह ने बताया कि लापता व्यक्ति उनके वार्ड का ही निवासी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि व्यक्ति को जल्द से जल्द खोज निकाला जाए। गोताखोर लगातार नदी में तलाश अभियान चला रहे हैं। इलाके में घटना को लेकर चिंता और बेचैनी का माहौल है। परिजन और स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ एक आदमी डूबा था, हम लोग का मैसेज आया तो इसीलिए आए हैं। तो कितने बजे से खोज रहे हैं आप लोग? हम लोग 5 बजे सुबह से। कल मेरे पिताजी भैंस चराने आए थे वहाँ पे घाघरबुड़ी नदी के उस तरफ, तो भैंस घुस गया, तो उसको धोने के लिए साथ में घुसे, जिसके बाद अंदर घुसने के बाद उनका पैर फिसल गया। पैर फिसलने का कारण वो वहाँ पे पानी उनको खींच लिया। पानी खींचने के बाद उधर से वो आए, बीच में यहाँ पे जो आदमी था वो लोग बोला कि बीच में वहाँ छटपटा रहे थे, तो आवाज़ करके बचाओ बचाओ, तो यहाँ पे कोई आदमी नहीं था, दौड़ के सबको बोलने गया, तब तक आके यहाँ पे अंदर पानी जहाँ गिरा वहाँ पे अंदर। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बौनपुर में INTUC यूथ फैमिली की ओर से रविवार को एक रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस सामाजिक पहल में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलाई घटक विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ संस्था की ओर से हरजीत सिंह, समाज सेवी प्रवीण धर सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। शिविर की विशेष बात ये रही कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी स्वेच्छा से रक्तदान किया और स्वास्थ्य जांच करवाई। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों की टीम ने रक्तदाताओं की जांच की और आवश्यक परामर्श भी दिया। जो आज यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है INTUC की तरफ से। हमें कोविड का तो कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप होता तो कोविड का फिगर होता ही है। यहाँ का काउंसिलर अंचल मुखर्जी भी मौजूद है। मैं पहले धन्यवाद दूंगा जो लोग आज ब्लड दे रहे हैं। ये पहली बार हमने देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप में हस्बैंड वाइफ मतलब कपल एक साथ में ब्लड डोनेशन देगा। तो ये नया दिशा है। अगले दिन ऐसा ब्लड डोनेशन बहुत होते रहेंगे, लेकिन शुरुआत यही से है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ ब्लड दे सकता है। लेकिन आज ब्लड कैंप शुरू भी हो गया, प्रदान भी हो गया।
गर्भवती महिलाओं द्वारा बच्चों को जन्म देने के बाद नवजात शिशुओं को होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर डॉक्टरों के एक समूह द्वारा आसनसोल में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये कार्यक्रम न्यूनेटोलॉजी सोसाइटी वेस्ट बंगाल की ओर से 26 जून 2025 को आयोजित मिड टर्म CME के तहत हुआ। कार्यक्रम में शामिल विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जन्म के तुरंत बाद बच्चों में आने वाली दिक्कतों जैसे श्वास संबंधी परेशानियां, संक्रमण, कम वजन, समय से पहले जन्म और अन्य जटिलताओं पर गहन चर्चा की। इस अवसर पर चिकित्सकों ने अनुभव साझा करते हुए नवजात की देखभाल के नए तरीकों और तकनीकों पर भी बात की। साथ ही ये भी बताया गया कि समय रहते उचित देखभाल और इलाज मिलने से नवजात मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए बाल रोग विशेषज्ञों और नवजात चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। तो সারাদিনের ডিসকাশনটা নিউবর্ন বেবিদের চিকিৎসা, তাদের মর্টালিটি বা তাদের মৃত্যু বা তাদের সমস্যাগুলো কম করার জন্য যা যা ইন্টারভেনশন বা চিকিৎসা বা অপারেশন বা মেডিকেল চিকিৎসা যা যা করা দরকার সেগুলো নিয়ে আলোচনা। পুরো ফোকাসটাই হচ্ছে নিউবর্ন কেয়ার বা নিউবর্ন বেবিদের কেয়ার ইমপ্রুভ করা নিয়ে এবং তারা যাতে সেফলি সুরক্ষিতভাবে বাড়ি যেতে পারে হাসপাতাল থেকে। যেসব কমপ্লিকেটেড নিউবর্ন বেবিসদের মেডিকেল সমস্যাগুলো থাকে তাই সেই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা। তো নিউ বেবি কী করে মারা যায়, ওটা কী মানে কী করতে হবে না? দেখুন, একাধিক কারণ আছে নিউবর্ন বেবি মারা যাবার। আজকে যেরকম আমাদের প্রথম ডিসকাশন ছিল যেসব নিউবর্ন বেবি মানে জন্মের আগে যাদের আলট্রাসাউন্ড স্ক্যানে নানা রকম সার্জিক্যাল সমস্যা দেখা দেয়, আগেকার দিনে বলা হতো একটা হচ্ছে আগেকার দিনে আলট্রাসাউন্ড করে দেখা যেত না বা বোঝা যেত না, এখন আলট্রাসাউন্ড করেই বোঝা যায় যখন বাচ্চা গর্ভে থাকে যে তাদের কী কী সমস্যা আছে। অনেক সময় খুব সিভিয়ার সমস্যা থাকলে সেগুলোকে অ্যাবর্শন করা হয়, বাট যদি কিছু সমস্যা থাকে যেগুলো সার্জারির দ্বারা চিকিৎসা করা যায় সেই বাচ্চাগুলোকে সেফলি একটা NICUতে ডেলিভারি করা যেতে পারে। যেখানে दुर्गापुर में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के आरोपियों को सजा देने और राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के बोचीपाड़ा रोड को जाम कर टायर जलाए और मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। करीब 20 मिनट तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोध रहा। जब पुलिस ने सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मौके पर पुलिस की भारी तैनाती रही और बाद में स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। আমরা প্রথম থেকেই তো বলছি এখানে শাসকের আইন চলে, এখানে আইনের শাসন নেই, বিচার ব্যবস্থা এখানে ভেঙে পড়েছে। প্রতিদিন টিভি খুললে দেখতে পাবেন যে হচ্ছে হয় নারী ধর্ষণ, না হলে খুন, না হলে লোহা চুরি। रविवार को आसनसोल में वामपंथी संगठनों की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन हाल ही में कस्बा लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने दोषियों की जल्द कड़ी सजा की मांग की। साथ ही आगामी 9 जुलाई को ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया। वामपंथी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य में हालात चिंताजनक है और श्रमिकों के अधिकारों को लगातार कुचला जा रहा है। इसी के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।